हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। मेरा नाम है आयुष चंद्रा। मैं हूं एक साइकोथेरेपिस्ट और आज मैं बात करने जा रहा हूं रिलेशनशिप थेरेपी की। कपल्स मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं। आज मैं 3 मिथ्स की बात करने जा रहा हूं जो अक्सर मुझे लोग बोलते हैं और आज मैं उनको ब्रेक करने वाला हूं। तो ब्रेक करने से पहले मैं ज़रा अपना चश्मा लगा लूँ। तो मिथ नंबर 1 क्या है? मिथ नंबर 1 है कि कम्युनिकेशन सर ईजी होना चाहिए और मेरे पार्टनर को ना कम्युनिकेट करना नहीं आता, बहुत मुश्किल है कम्युनिकेशन। प्रॉब्लम ये है, कम्युनिकेशन ईजी होगा ये किसी ने नहीं बोला। नो बडी कैन गारंटी दैट। यू आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद अ पार्टनर, एक ऐसे इंसान के साथ आप रह रहे हो जो आपके साथ बॉर्न एंड बॉटअप नहीं हुआ है, वो आपका सिबलिंग नहीं है, जबकि सिबलिंग्स में भी लड़ाइयाँ होती है। तो सिबलिंग के साथ भी आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो ये तो एक अलग इंसान है, एक अलग व्यक्ति है जो कहीं और पैदा हुए, कहीं और पले बड़े। नाउ यू आर ट्राइंग टू अकोमोडेट योर लाइफ विद देम। कम्युनिकेशन इज अ स्किल, इट इज़ लर्नड बिहेवियर एंड इट नीड्स इंटेंशन होना चाहिए आपको इसको सीखने का। स्किल है ये। और मिसअंडरस्टैंडिंग हर एक कपल के अंदर होती है, हर एक रिश्ते में होती है रैदर। तो आप याद रखिए, कम्युनिकेशन के अंदर आपके कम्युनिकेशन स्टाइल्स डिफरेंट हो सकते हैं। कोई इंसान बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव कम्युनिकेटर होता है, बहुत एक्सप्रेसिव होता है। कोई बहुत ही पैसिव होता है, इनएक्टिव कम्युनिकेटर होता है और ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं लोग। तो ये जो आपकी मिसमैच है आपके और आपके पार्टनर के बीच, ये डिफरेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। और मिसअंडरस्टैंडिंग होना नॉर्मल भी है लोगों के बीच में, चाहे वो कितने भी बेस्ट कम्युनिकेटर्स हों। इंटेंशन इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है और स्किल लर्निंग इंपॉर्टेंट है। एक बात और बताऊंगा, कम्युनिकेशन में इट्स ओनली एंड ओनली 20% अबाउट स्पीकिंग और 30% मैक्सिमम। 70 to 80% इट्स अबाउट लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग, एम्पैथाइजिंग, अंडरस्टैंडिंग द अदर पर्सन्स पर्सपेक्टिव। अगर आप ये करना सीख गए तो कम्युनिकेशन बेटर हो सकता है, लेकिन इसमें मेहनत लगती है। हर बार रिपेयर करना पड़ता है, हर बार नई लर्निंग होती है, हर बार सीखना पड़ता है। मैं आज तक अपने हर मिसअंडरस्टैंडिंग और हर कॉन्फ्लिक्ट के बाद सीखता हूँ हाउ टू कम्युनिकेट बेटर विद माई पार्टनर। इट्स कीप चेंजिंग, इट्स अ डायनेमिक प्रोसेस। आप भी ग्रो होते हैं मेंटल स्पेस में, अपने जीवन में, और आपका पार्टनर भी ग्रो होता है यार। सो प्लीज लर्न दैट एंड बी एक्टिव इन लर्निंग। डोंट हेजिटेट इन लर्निंग न्यू थिंग्स इन लाइफ। सेकेंड मिथ की बात कर लेते हैं जो अक्सर मुझे कपल्स बोलते हैं। कपल्स को कई बार लगता है देयर पार्टनर शुड अंडरस्टैंड देम विदाउट इवन सेइंग अ सिंगल वर्ड। पहली बात समझ के चलो, योर पार्टनर इज नॉट अ माइंड रीडर, दे आर नॉट अ साइकोलॉजिस्ट, दे आर नॉट अ बॉडी लैंग्वेज एनालिस्ट और मेंटलिस्ट। वो कोई जादूगर नहीं है। आपके पार्टनर आपको कितना समझेंगे ये डिपेंड आप पे ही करता है। लेट मी बी वेरी क्लियर, लाउड एंड बोल्ड, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे कम्युनिकेटर हैं, आप कितना ओपन डायलॉग रखते हैं, कितने एक्सप्रेस करते हैं। कभी भी अजम्पशंस ना बनाएं। आपका पार्टनर आपको समझ जाए, बिना बोले समझ जाए, देखिए ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है। इफ योर पार्टनर कैन अंडरस्टैंड यू एट टाइम्स, इट्स वेरी गुड। लाइक आई नो व्हाट माय वाइफ वुड लाइक, आई नो देयर चॉइसेस, लाइक्स, डिसलाइक्स, ये पता होना ज़रूरी है। लेकिन हर बार ये चीज़ रखना कि उनको पता ही होगा या वो वही एग्जैक्टली बिहेव करेंगे जैसे आप चाहते हो, ये कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो गई आपकी। बी ओपन, बी क्लियर, बी नॉन हेजिटेंट इन एक्सप्रेसिंग योर लव, योर नीड्स, योर वॉन्ट्स। बताइए, खुल के बात करिए इस बारे में। एंड हमेशा क्वेश्चंस पूछिए टू क्लैरिफाई। एक्सपेक्टेशंस रखना एक नेचुरल चीज़ है, लेकिन ये एक्सपेक्ट करना कि बिना बोले, बिना शब्दों के कोई पार्टनर समझ जाएगा, ये मूर्खता कहलाएगी मेरे हिसाब से। ओपन डायलॉग, नहीं समझ में आ रहा दोबारा पूछो कि डिड यू मीन दिस, एम आई गेटिंग इट राइट, एम आई अंडरस्टैंडिंग द वे यू वॉन्ट टू कम्युनिकेट, क्या मैं सही समझ रहा हूँ जो आप बताना चाह रहे हैं? एंड इफ नॉट, कैन यू मेक मी अंडरस्टैंड अ लिटिल बेटर। बात है इंटेंशन कितना है समझने का। सिर्फ दिमाग पढ़ लेना या ये एक्सपेक्ट कर लेना कि मेरा पार्टनर मेरा दिमाग पढ़ लेगा, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। यू आर गोइंग टू गेट अ बिग टाइम हर्ट। डोंट डू दैट, डोंट गो दैट वे। Last and third myth I'm going to talk about today is that if we argue, if we fight, we are incompatible. लड़ाई झगड़े डिसएग्रीमेंट्स ये आपके किसी भी रिश्ते का पार्ट होता है। इसको अपना मेन रेड फ्लैग मत समझिए, मैं आपको पहले तो ये बता दूं। ऑलराइट, मैं कई बार लोगों से पूछता हूँ, अच्छा आप मुझे, जब वो मुझे बोलते हैं सर मेरा पार्टनर से ना बहुत आर्ग्यू और फाइट होता है तो मुझे ना लगता है कि वे आर इनकम्पैटिबल। आई आस्क देम, ओके टेल मी दैट वन पर्सन जिसके साथ आपका मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं हुए हैं या फाइट नहीं हुआ है, आर्ग्यू नहीं हुआ है। एक्चुअली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप, वन पर्सन विद अनदर पर्सन, इट्स बाउंड टू हैपन। डिसएग्रीमेंट्स होंगे आपके, प्रॉब्लम्स कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है, बिकॉज दे आर इनएविटेबल, है ना। भाई बहन, माँ बाप, सब जगह पे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। बात है, स्किल है हाउ यू मैनेज इट।
हाउ यू प्रॉब्लम सॉल्व, हाउ यू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। आप कितने रिस्पेक्टफुली उस कॉन्वर्सेशन को कर सकते हैं, कितना पेशेंस रख सकते हैं, कितना अपना टोन डाउन करके और दूसरे के साथ एम्पैथाइज कर सकते हैं। यहाँ पे सारा गोल्डन जो क्रक्स है वो यहाँ लाई करता है। हेल्दी कपल्स आर नॉट अबाउट नॉट फाइटिंग, दे आर अबाउट cooling down quickly, understanding each other, giving them space to express themselves, listen to them. So ये समझ के चलिए, आर्ग्यूमेंट्स होना तो कोई दिक्कत नहीं है, कूल डाउन होना और फाइटिंग के रूल्स बेटर होना, रिस्पेक्टफुल होना, ये मायने रखता है। अपने पार्टनर को अपने से ऊपर रखना, ओके जल्दी से फॉरगिवनेस करना, जल्दी से चीज़ों को हटा देना। ऑफ कोर्स हर बार जल्दी से नहीं होता, लेकिन एक स्पेस जब धीरे धीरे आप क्रिएट करोगे आपको ये चीज़ आ जाएगी। एक स्किल है, जैसे मैं और मेरे पार्टनर के बीच में हम लोग अगर अक्सर कॉन्फ्लिक्ट में जाते हैं तो हमें कूलिंग डाउन टाइम हमने बहुत कम कर लिया है। लाइक वी ओके गिव स्पेस, ओके गिव स्पेस, टेक योर टाइम, कूल डाउन, कम बैक, सॉरी डन, लेट्स ये करना है, ये करेक्ट होना है इस बार, अगली बार ये नहीं करेंगे, डन, ओके कूल, लेट्स मूव अहेड। मुंह फुला के बैठे रहो, दिन काटते रहो, पैसिव हो जाओ, स्टोन वॉलिंग करो, लड़ाई करो, क्रिटिसाइज करो, ब्लेम करो, बिल्कुल ही रबिश है, ये टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं। रहना अगर आप दोनों को साथ में है और जीवन काटना है तो वो जीवन लड़के नहीं निकल सकता, वो जीवन निकल सकता है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। सो ये 3 मिथ्स हैं मैं जो ब्रेक करना चाहता था। आई होप कि आपको इससे नॉलेज मिली होगी। अगर आपके रिलेशनशिप में दिक्कतें हैं और अगर आपको लगता है वो रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स आपके जीवन को इफेक्ट कर रही हैं, जीवन बहुत ही कीमती है, डू नॉट वेस्ट योर लाइफ एंड योर पार्टनर्स लाइफ, कम टू थेरेपी, गेट ओवर इट एंड लिव अ हैप्पी लाइफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।